दोस्तों, मैं आदर्श कुमार आइडियल क्लासेज में स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? शानदार हो, जानदार हो, सबको गुड मॉर्निंग है। तो आज हम पी ब्लॉक में लेकर चलने वाले हैं कि ऑक्सी अम्ल की संरचना कैसे बनाते हैं। इसके ऑक्सी अम्ल की संरचना का सबसे पहला बेनिफिट है कि आपको अम्ल से क्षारीयता पता चल जाएगा कि क्षारीयता इसकी कितनी है। दूसरी बात, इससे यह पता चलता है कि आप ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये दो बातें आपको स्पष्ट हो जाएगी इस संरचना के द्वारा। तो संरचना बनाने के लिए कुछ खास नियम होते हैं, जैसे पी के ऑक्सी अम्ल का बनाना है तो ये आपको स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा कि पी के डबल बॉन्ड में O जोड़ना है और फिर OH ग्रुप लगाना है। दूसरा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन जहाँ पर जितना रहेगा उतना ही नंबर ऑफ OH आएंगे। जितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन रहेगा उतना ही नंबर ऑफ OH आएगा। जैसे H2 है तो इसमें फिक्स है कि जितने हाइड्रोजन है उतना OH आएगा, तो OH निकल जाएगा। तो OH से हम ये पता चल जाएगा कि OH को हमेशा सिंगल बॉन्ड से ही जोड़ना है। इसके बाद कैलकुलेटेड यदि ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, यदि वो ऑक्सीडेशन नंबर छोटा आएगा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता नहीं होगा तो पीछे वीडियो आप जरूर देखिएगा कि उसमें मैक्सिमम ऑक्सीकरण कैसे निकालते हैं और क्यों होता है और कितना होता है। ये सारी बातें आपको एक वीडियो में आपको पूरी तरह से समझाया हुआ है। उसको वीडियो का लिंक इसमें मिल जाएगा आपको, और वहां से आप विजिट कर लेंगे और तब इसको देखेंगे। तो ये कैलकुलेटेड OH मतलब कि जो आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, यदि उसका मान मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से कम हो जाएगा तो आपको सेंट्रल एटम से ही जोड़ना है। सेंट्रल एटम को सेंट्रल एटम से ही जोड़ना है, बीच में कुछ नहीं होगा। इसके बाद जो चौथा रूल है वो है कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब आप जो निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, वो यदि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से बड़ा आ जाएगा तो आपको पर ऑक्सी लगाना है, ऑक्सीजन के साथ में सेंट्रल एटम को जोड़ना है। यदि कहीं पर कैलकुलेटेड जो होगा ऑक्सीडेशन स्टेट यदि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन के बराबर हो जाएगा तो ये आपको बताना पड़ेगा क्या, Ca और O और ये Ca को जोड़ना होगा। तो चलिए एक बना करके दिखाते हैं आपको। सबसे पहले H2SO5 रखे हैं, तो जिसको निकालना होता है उसको X मान लेना है आपको, और हाइड्रोजन का +1 होता है और ऑक्सीजन का -2 होता है। तो ये हो जाएगा 1 × 2 2, और ये X हो गया, ये 4 दूना 8 हो गया, और टोटल में बराबर 0 लिया जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ये X = निकालेंगे तो 8 ही +-2, तो ये हो जाएगा 6। अब सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम होता है 6, ऑक्सीडेशन स्टेट का मैक्सिमम होता है 6, मतलब कि ये 6 बराबर है 6 के। मतलब कि जो आप निकाले ऑक्सीडेशन स्टेट, O यदि बराबर हो जाए तो O के साथ में जोड़ना है। ये बराबर आ जाए तो O के साथ में। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाते समय O, इसके बाद सेंट्रल एटम मतलब कि बीच वाला सेंट्रल एटम सल्फर। जो सेंट्रल एटम कैसे निकालेंगे, जो यौगिक में सबसे कम होता है। जैसे हम यदि H2SO5 का हम स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं तो सबसे कम किसका है, S का, तो S हमारा सेंट्रल एटम माना जाएगा। सेंट्रल एटम माना जाएगा, हाइड्रोजन कभी सेंट्रल एटम नहीं होता है, ये भी बात याद रखना है। तो ये ऑक्सीजन हो गया, और ये सेंट्रल एटम S, सेंट्रल एटम S का हो गया S। तो H2SO5 है, H2SO5 है, तो S आप जोड़ देंगे तो यहां पर आएगा आपका S, H2S2 O के साथ O आ गया। इसके बाद यहां पर ऐड करेंगे S और इधर S, ये डबल बॉन्ड हो गया यहां पर, और ये एक आ गया, 2 आधे 2 4, ऑक्सीजन हो गया OH, और ये ऑक्सीजन हो गया यहां पर O और यहां पर O, तो H आएगा इसके साथ। H2 2 गो है तो H2 हो गया, H2 और O देखिए 1 2 3 4 5, तो यहां होगा H2S2O5, H2S2O5। इसके बाद देखिए यहां पर
आपका एक ग्रुप ये है, इसका देखिए H2P2O7 का, H2P2O7, H2H4 है और P2 है और O7 है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, फास्फोरस है तो सबसे पहला ये होगा, लेकिन उससे पहले आपको ये भी तो देख लेना होगा कि कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो गया +1 और ये x और ये -2, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 7 दूना 14 बराबर 0। तो ये 2x ये हो जाएगा -10 बराबर 0, x = 10/2, तो ये हो जाएगा 5, ये आपका आ गया 5, ऑक्सीडेशन नंबर 5। और फास्फोरस जो है नैनो 5 सभी तो इसमें 5 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, 5 ही होता है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम और ये ऑक्सीडेशन कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों आपस में बराबर हैं, तो इसको जोड़ेंगे O से, O के बाद ये फास्फोरस आएगा और ये O के बाद फास्फोरस आ जाएगा। ये फास्फोरस देखिए, फास्फोरस के लिए रूल है कि ये तो हमेशा होगा और ये OH के साथ जुटेगा, तो एक OH यहाँ आ गया। इसके बाद देखिए ये O और यहाँ पर OH, तो H कितना है, 4 है हमारे पास, H 1 2 3 4। और अब हमारे पास ऑक्सीजन की बात जहां पर रही, तो 1 2 3 4, 4 ऑक्सीजन हो गया, 5 6 और एक अब ये हो गया 1 2 3 4 5 हो गया। अब ये देखिए OH, एक OH यहाँ और एक OH यहाँ पर जोड़ दीजिए, तो H हो गया 4 की 1 2 3 4 हो गया, और ऑक्सीजन भी हो गया आपका 7, ऑक्सीजन भी हो गया 7। तो इसकी स्ट्रक्चर हो गया इस तरह से। अब यहाँ से निकला क्या क्या, यदि इस ऑक्सीडेशन का, यदि इस फास्फोरस का हम यदि निकालना चाहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पर ये -2 ये -1 और इसके साथ में ये -1 और यहाँ पर ये 0, तो ये -1 ये -2, तो फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट 4 हो जाएगा यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। उसी तरह इसका भी निकालना होगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट AX = 4 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4। तो इस तरह से आया। अब देखिए फास्फोरस वाला सभी इस तरह से होगा। तो आप सबसे पहले नंबर ऑफ हाइड्रोजन जितना होगा, देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना था, 4, और वही नंबर ऑफ OH होगा 1 2 3 4। तो इसकी अम्लता कितना हो जाएगा, अम्लता निकालेंगे तो अम्लता हो जाएगा बेसिसिटी हम निकालेंगे, मतलब बेसिसिटी मतलब क्षारीयता हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यही से याद रख लेंगे, इसको निकालना भी नहीं पड़े कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन जितना भी, इसमें 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें हो जाएगा 2, इसमें हो जाएगा 2, इसमें हो जाएगा 2, इसमें भी 2, इसमें 1, इसमें 4। तो इस तरह से क्षारीयता निकाल सकते हैं और इस तरह से स्ट्रक्चर भी अपना आसानी से बना सकते हैं। और दो चीज हमेशा भी निकल सकता है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकल जाएगा और साथ में उसकी क्षारीयता ज्ञात हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।